सर यस बेटा। सर वो लास्ट क्वेश्चन एक बार और करो ना। एक सेकंड इसको शेयरिंग 1 मिनट कर रहा हूँ मैं। ओके, देखो अब आपके सामने आ गया स्क्रीन। नया है सर। 1 सेकंड लगेगा बेटा। अब देखो, आ गया सर। ठीक है। सर सॉल्यूशन। सॉल्व करूँ क्या मैं पूरा इसको? अरे नहीं, आपने किया था ना सॉल्व। वो चला गया सारा का सारा जो सॉल्व किया था, फिर से करना पड़ेगा। उम्मीद टू सॉल्व अगेन पूरा। कहाँ पे सर डाउट है खाली बताओ? डिनोमिनेटर नहीं हो रहा है सर। क्या नहीं हो रहा है? डिनोमिनेटर में रूट एक्स रेस टू 6 प्लस वाई रेस टू 6 आएगा ना। कैसे? फिर से मैं करता हूँ, 1 सेकंड लगेगा मुझे। देखो 2x प्लस 2y वाई डैश इक्वल टू 0, वाई डैश आ जाएगा माइनस एक्स बाई वाई। सही है। इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस 2 तो हटा देते हैं, काम करते हैं। ठीक है, इसमें से सब में से 2 हटा दिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब वाई डैश का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप इसके अंदर। वाई डबल डैश आपके पास क्या आ जाएगा? वाई वाई डबल डैश 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर क्या आ जाएगा? एक्स बाय वाई का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इन दोनों को क्लब कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज माइनस ऑफ वाई वाई डबल डैश आ जाएगा। वाई डबल डैश आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, वाई क्यूब एक नेगेटिव के साइन के साथ। ठीक है। और वाई डैश आपको पता है। अब आपको बनाना क्या है? 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर बनाना है। यहाँ के लिए बोल रहा हूँ मैं, फिर क्यूब भी किया हुआ है तो 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ओके, अब अच्छा इसका सर, क्यूब मैंने कर लो। क्वेश्चन नहीं लिखा था बराबर, ठीक है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नहीं हाँ लिख रहे हो बराबर और कितनी मेहनत करवा रहे हो। जल्दी जल्दी करो, फटाफट फटाफट सब तक। हाँ सर। ओके, इसको लिख लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे। ओके, शुड आई इसको हटा दूं मैं क्या? शुड आई मूव ऑन नाउ? लेट्स टेक दिस क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बॉक्स एक्स। ठीक है, ठीक है, एफ एक्स आपका एक्स बॉक्स है। देन एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू बॉक्स एक्स। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट आपके पास जो है वो क्या बोल रहा है? एफ डबल डैश एफ डैश एक्स डज नॉट exist for does not exist for any x belonging to z। ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बॉक्स एक्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है एफ ऑफ एक्स इज एक्स बॉक्स एक्स। ठीक है, देन एफ डैश एक्स इज गिवन बाय दैट इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स। ठीक है, अगर एफ एक्स आपका एक्स बॉक्स एक्स है तो एफ डैश एक्स आपका बॉक्स ऑफ एक्स है। और दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है? एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू जेड। तो अब ऐसे क्वेश्चंस के ऑप्शंस क्या होते हैं? फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू। दूसरा होता है फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू, बट फर्स्ट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द सेकंड। फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है? तो सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कि इसके बारे में क्या सही है। स्टेटमेंट 1 आपके पास है, स्टेटमेंट 2 आपके पास है।
ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में एक चीज और भी आपको ऐड करनी है, एफ डैश एक्स के एग्जिस्ट नहीं करेगा, सी सेकंड अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फर्स्ट में आपको ऐसा डाउट नहीं आया कि सर एफ डैश एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स, आप तो बोल रहे हो एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें भी एक चीज आप लिख लो। ठीक है, एफ एक्स इज एक्स बॉक्स एक्स लिखा है, देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स वेयर, एक चीज और भी आप ऐड कर दे, वेयर एक्स इज नॉट इंटीग्रल, एक्स इंटीग्रल नहीं है। सर बॉक्स एक्स तो कांस्टेंट ही है, तो फर्स्ट वाला तो राइट होना चाहिए ना। तो इंटीग्रल पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है बेटा, क्योंकि इंटीग्रल पे क्या डेफिनेशन चेंज हो जाता है। जैसे हम अभी तक इतने सारे क्वेश्चंस में देख रहे थे मॉड एक्स, मान लो एग्जांपल की तरफ से मैं बता देता हूँ आपको, मॉड ऑफ एक्स है, तो मॉड ऑफ एक्स क्या है, जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, नॉट नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि जीरो के लेफ्ट में उसका स्लोप -1 है, जीरो के राइट में उसका स्लोप 1 है, सही है ना, तो नॉन डिफरेंशिएबल है जीरो पे। ठीक है, ये हम डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे, उसमें भी ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये मैंने बताया तो है ही जब हम आपका स्कूल का 11th का पढ़ रहे थे डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, सर इसका ऑप्शंस क्या बोले आपने? ऑप्शंस बेटा क्या होते हैं, 1 is true, 2 is true, 1 is correct explanation for 2, second statement is 1 is true, 2 is true but not the correct explanation। ठीक है, फर्स्ट सेकंड का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, थर्ड में फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, फोर्थ में फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू। ओके सर। चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एफ एक्स लिखा है एक्स बॉक्स एक्स, ठीक है, तो पहले एफ एक्स की डेफिनेशन हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, किसी का आंसर आ गया है, क्या आंसर आ रहा है? लेट्स सी, एफ ऑफ एक्स को मैंने लिखा हुआ है एक्स बॉक्स एक्स, तो पहले एफ एक्स की डेफिनेशन खोलोगे फिर डिफरेंशिएट करोगे ना आप, जब तक आपको एफ एक्स की डेफिनेशन नहीं पता डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आप। इफ यू रिमेंबर हमने क्वेश्चन किया था मॉड ऑफ साइन ऑफ लॉग में था, कॉस ऑफ 4x और फिर मॉड ऑफ साइन एक्स भी था। ठीक है, जब हम मॉड की डेफिनेशंस ओपन करेंगे तो कहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं उससे ओपन होती है। ओके, और पहले डेफिनेशन ओपन होती है फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब एक्स बॉक्स एक्स की बात कर रहे हैं तो एक्स बॉक्स एक्स की हम बात कर रहे हैं, तो उसकी डेफिनेशन किस पॉइंट पे क्या क्या खुलेगी, लेट्स सी दैट। अगर मैं बात करता हूँ 0 से x की वैल्यू 1 के बीच में, बॉक्स ऑफ x क्या होता है 0 से 1 का 0, सो योर आंसर इज 0। फिर 1 से x की वैल्यू जब मैं 2 में बात करता हूँ, ठीक है, तो 1 से जब x की वैल्यू 2 में बात करता हूँ तो बॉक्स ऑफ x क्या खुलता है 1, और 1 इंटू एक्स हो जाएगा x। फिर 2 से जब x की वैल्यू 3 में बात करता हूँ तो 2 से 3 में बॉक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, 2 इंटू एक्स आ जाएगा 2x। सबको क्लियर है? तो ये स्टोरी चलती हो जाएगी, इससे ऊपर -x -2x चलता हो जाएगा। ये कहाँ से कहाँ में होगा, -1 से x की वैल्यू 0 में, -2 से x की वैल्यू -1 में, सही है।
ओके, अब ये डेफिनेशन है आपकी एक्स बॉक्स एक्स की। अब मुझे निकालना है एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। अब एफ डैश ऑफ एक्स होगा क्या, पहले तो हम वो निकाल लेते हैं। तो -2x का डेरिवेटिव हो जाएगा -2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव, ट्राई टू अंडरस्टैंड, -2x का डेरिवेटिव -2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, 0 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, 2x का डेरिवेटिव 2। तो ये स्टोरी चलती हुई जा रही है अभी। अब एक चीज ध्यान रखना, वेयर एक्स इज नॉट इंटीग्रल बोल रहा है, एक्स इज नॉट इंटीग्रल, ठीक है। एक्स इंटीग्रल नहीं होना चाहिए, तो एक बार चेक कर लेते हैं भाई इंटीग्रल पे दिक्कत क्या आएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैंने इंटीग्रल देखा, लेफ्ट हैंड साइड में अगर वैल्यू देखा 1 -1 के, तो -1 के लेफ्ट हैंड साइड डेफिनेशन क्या है, -2x है। और -1 के राइट हैंड साइड में क्या डेफिनेशन है, -x है, -x है। तो इसको जब डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 आएगा, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे -1 आएगा। तो जब मैं -1 के लेफ्ट में देखता हूँ तो आंसर -2 है, राइट में देखता हूँ तो -1 है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है, तो जहाँ पे भी इंटीग्रल है वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, एक्स इंटीग्रल नहीं होना चाहिए डिफरेंशिएबल के लिए, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक हो गई, देख रहे हैं आप, f dash x does not exist for any x belonging to z। तो f dash x x belonging to z के लिए डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब -2 डेरिवेटिव कहाँ से कहाँ तक आ गया, -2 डेरिवेटिव आ गया आपका -2 से x का वैल्यू -1 के लिए, फिर -1 आ गया -1 से x का वैल्यू 0 के लिए, फिर ये आ गया 0 से x का वैल्यू 1 के लिए, फिर 1 से x का वैल्यू 2 के लिए, और 2 से x का वैल्यू 3 के लिए। तो चलता हुआ जाएगा। तो अगर आप देखो 0 से 1 में वैल्यू 0 होती है, 1 से 2 में वैल्यू 1 होती है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बॉक्स एक्स ही तो रिप्रेजेंट करता है। f dash x इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x, f dash x इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x, ठीक है। तो ये वाली चीज भी बिल्कुल ठीक है, ओके। और ये ही चीज ने एक्सप्लेन किया कि ये इंटीग्रल पे नहीं चलेगा, डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी x बिलोंगिंग टू z। सो जब मैं f dash x को बॉक्स x लिखता हूँ तो मैंने एक चीज लिख दिया कि x इज नॉट इंटीग्रल। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू, एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। सर yes, सर हम एफ डैश एक्स को प्रोडक्ट रूल लगा के नहीं निकाल सकते? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। तो फिर वैसे करेंगे तो 1 आ रही है वैल्यू एफ डैश एक्स की, क्या आ रही है f dash x की वैल्यू, 1। कैसे बताओ मुझे, f dash x की वैल्यू 1 कैसे आ रही है। f x आपने लिख दिया x बॉक्स x, ठीक है। फिर f dash x क्या लिखा, बॉक्स x, 1 इंटू बॉक्स एक्स, फिर हाँ सर आ रही है प्लस क्या d by dx ऑफ बॉक्स ऑफ x, सर वो 0 होगा ना। कांस्टेंट होता है, बॉक्स x की वैल्यू तो कांस्टेंट है, ठीक है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं बॉक्स x का ग्राफ ऐसा होता है ना, तो उसका स्लोप क्या होता है, 0 होता है इसका स्लोप। d by dx बॉक्स x का क्या होता है, 0, खत्म, सीधा f dash x आ गया बॉक्स x, सही है। तो ये भी अंडरस्टैंडिंग आप बना सकते हैं। यस बेटा साहिल। सर यस बेटा। सर जैसे कोई क्वेश्चन में दिया था एफ एक्स कुछ दिया हुआ है डेफिनेशन, फिर एफ डैश एक्स किसी सर्टेन पॉइंट मतलब एक पॉइंट पे पूछा हुआ है, तो सर हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं फिर वैल्यू नहीं पुट नहीं करते हैं नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, एफ डैश एक्स अगर आपको बोला गया है, मान लो एक आपने हमारे प्रीवियस क्वेश्चन जब हमने किए थे तो कहीं कहीं मॉड इंक्लूडेड था, तो जब लिखा हुआ है एफ डैश एक्स आप पाई बाय 6 पे निकालिए, तो हम पहले निकालते थे डेफिनेशन पाई बाय 6 पे क्या है। तो डेफिनेशन पाई बाय 6 से पता चलेगा फंक्शन क्या है, फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर पाई बाय 6 वैल्यू डालेंगे। क्योंकि मान लो मॉड है, अब मॉड का तो डिफरेंशिएशन सर आप नॉर्मली तो कैसे कर पाओगे। नॉर्मली जो हम सर ये डिफरेंशिएट करते हैं वो सारे फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं जिसकी डेफिनेशन चेंज ही नहीं होती है। जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसकी डेफिनेशन कहीं चेंज नहीं होती है, बट मॉड एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन चेंज होती है। मतलब सर जैसे डेफिनेशन अनसर्टन है तो उसमें पहले पुट करके चेक करना पड़ेगा।
फिर डिफरेंशिएट। जिसकी डेफिनेशन अनसर्टेन है उसकी डेफिनेशन निकालनी पड़ेगी भाई बेटा। आप जहाँ पे उसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो उस पे उसका डेफिनेशन क्या है पहले तो जानना पड़ेगा, फिर ही तो उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे ना। डिफरेंशिएट का मतलब क्या है? हाँ उस सर। पॉइंट पे स्लोप निकालना। स्लोप का मतलब क्या है? उस पॉइंट पे कर्व पे टेंजेंट बनाना। तो कर्व की डेफिनेशन पता होगी तभी हम बता पाएंगे ना कि हाँ यार इस पे आपने टेंजेंट बनाया तो ये स्लोप बनी। हाँ सर। ओके ठीक है। तो जब भी डेफिनेशन चेंज होती है तो पहले आपको डेफिनेशन निकालनी है, ठीक है, कि उस इंटरवल में डेफिनेशन क्या होगी जहाँ पे हमको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। अब आगे चले क्या? सर 1 मिनट लिखने दो। ठीक है बेटा। यस बेटा। तो स्टेटमेंट 2 एक बार फिर से बताना। ताहिर तुम्हारी आवाज़ एक्चुअली क्लियर नहीं क्या आ रही है है, सर? बताओ क्या बोल रहे हो? तो स्टेटमेंट 2 एक बार फिर से एक्सप्लेन करना। स्टेटमेंट 2 जो है हमारा, स्टेटमेंट 2 बोल रहा है f डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। तो वो हमने प्रूव कर दिया इंटीग्रल के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, दिखा दिया। देखो एक के लिए मैंने आपको प्रूफ कर दिया यहाँ पे, इफ यू सी दिस पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि -1 के लेफ्ट हैंड में जो डेरिवेटिव है वो -2 है, और -1 के जो राइट हैंड में डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है वो -1 है। तो -1 पे मतलब वो फंक्शन कैसे किया? हमने यहाँ देखा ना भाई, -1 के लेफ्ट हैंड साइड से डेफिनेशन तो ये थी, हाँ है ना। -1 को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा तो डेफिनेशन -2x है, उसका डेरिवेटिव -2 आएगा। फिर -1 को जब मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा तो राइट है। डेरिवेटिव डेफिनेशन -x है, उसका डेरिवेटिव -1 आएगा। ठीक है। हाँ यस। चलें आगे। सर 1 मिनट। सर हो गया। ठीक है। हाँ सर हो गया। ओके बेटा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला भी। ठीक है, अभी जो भी क्वेश्चन हम दूसरा भी करेंगे वो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, दिस वाज स्टेटमेंट 1। ठीक है, दूसरा आपके पास है स्टेटमेंट 2। अब मैं एक बार ऑप्शन, मुझे लगता है मैं डिक्टेट कर देता हूँ, आप लिख लें। सबने ऑप्शंस लिख लिए मैं जो बता रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम जो लिखने वाले स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है? पहली स्टेटमेंट बोल रही है, स्टेटमेंट 1 इज if f is a differentiable function, if f is differentiable function, if f is differentiable function, f of x satisfying the relation f of x plus f of x minus 2 is equals to 0 for all x belonging to R, and if d by dx of f of x at x is equals to a is 6, then d by dx of f of x at a plus 4000 is also 6। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट 1 है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। स्टेटमेंट 1 हो गया आपके पास, अब स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन, एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 4। अब अगर मैं बात करता हूँ जेई मेंस एग्जाम में तो होगा क्या
जेई मेंस एग्जामिनेशन में आपको स्टेटमेंट 1 की जगह वो एक क्वेश्चन की तरह देगा, फर्स्ट स्टेटमेंट ही, और डी बाई डी एक्स मान लीजिए एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए बोल रहा है 6 है, तो आपको बताना है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट ए प्लस 4000 क्या हो। देन यू हैव योर ओन ऑप्शंस ओवर हियर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके पास। ऑप्शंस जिसको नहीं पता है मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास वैलिड है। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड फर्स्ट का सही एक्सप्लेनेशन है। 1 और 2 करेक्ट है बट सेकंड फर्स्ट का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। फर्स्ट करेक्ट है सेकंड फॉल्स है, या सेकंड करेक्ट है फर्स्ट फॉल्स है। तो 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। ठीक है, अब बिफोर वी प्रोसीड तो पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन में आपको एक बार वापस से रिकॉल करवा देता हूँ। जब हम एक क्वेश्चन कर रहे थे आई गेस आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन हम कर रहे थे जब, तो उसमें ऑप्शंस थे 3-4। ठीक है, तो दैट पीरियोडिक फंक्शन का डिफरेंशियल जो होगा वो भी पीरियोडिक होगा और उसका पीरियड सेम होगा, एंड वी वर डूइंग क्वेश्चंस लाइक दैट। ठीक है, तो उसमें हमने डेफिनेशन पढ़ा था। पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है मैं एक बार बता देता हूँ आपको। पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन होता है एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। मतलब कुछ टाइम पीरियड के बाद वही चीज वापस आ जाए तो हम पीरियड बोलते हैं। अच्छा, टी इज कॉल्ड एज द पीरियड ऑफ द फंक्शन। लीस्ट वैल्यू ऑफ टी, लीस्ट वैल्यू ऑफ टी is called as the fundamental period। ये फंक्शंस पढ़ेंगे हम तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में सब चीज़ें पढ़ेंगे, बट डिफरेंशिएशन अभी अब अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर इसका थोड़ा बहुत यूज आ रहा है तो हम थोड़ी बहुत चीज़ें इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कंडीशन है प्रूव करने की कि फंक्शन पीरियोडिक है और टी उसका पीरियड है। ठीक है, मतलब अगर कभी आप ऐसा प्रूव कर पाओ कि एफ ऑफ एक्स प्लस 10 इज एफ एक्स, मतलब 10 क्या हो जाएगा, फंक्शन का पीरियड हो जाएगा। जैसे अगर आप मानो साइन की बात करता हूँ तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इज एफ एक्स। ठीक है, तो 2 पाई पीरियड है फंक्शन का, 2 पाई इज द पीरियड ऑफ साइन फंक्शन। ठीक है, तो ये होता है। अब इसको एक बार आप लिख लो, देन वी विल सी। कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं, गिव अ ट्राई। चलिए, should we go for this question now? देखो क्या दिया हुआ है मेरे को, क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ ऑफ, क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2 0 के बराबर है, ये दिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा मैनिपुलेशन करता हूँ। मैं x की जगह है ना x माइनस 2 करता हूँ। भाई f ऑफ x है तो वो तो f ऑफ 1 के लिए भी वैलिड होगा, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी, 6 के लिए भी, सबके लिए ना। क्वेश्चन हमने लिखा है f ऑफ x प्लस f ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। मैं x की जगह x माइनस 2 लिखता हूँ। क्यों लिखता हूँ अभी आपको पता चलेगा। देखो तो बन जाएगा f ऑफ x माइनस 2 प्लस f ऑफ x माइनस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब अगर x की जगह x माइनस 2 होता तो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता। अब मैं इन दोनों का डिफरेंस कर देता हूँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट, तो होगा क्या देखो, f ऑफ x ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस f ऑफ x माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0। सही है, तो मुझे क्या पता चला, f ऑफ x माइनस 4 के बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, x की जगह x प्लस 4 रिप्लेस कर देता हूँ अभी। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, f ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल्स टू f ऑफ x। तो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताया था पीरियोडिक फंक्शन का जो हम पढ़ चुके हैं पहले। क्या हमने पढ़ा हुआ है, f ऑफ x प्लस टी इज f ऑफ x। ये बताता है कि t पीरियड है। तो क्या पता चला, 4 इज द पीरियड। मतलब क्या पता चला, 4 पीरियड है। तो स्टेटमेंट 2 आपका बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट 2 आपका आपने बिल्कुल सही प्रूव कर दिया है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 आपने बिल्कुल सही प्रूव कर दिया है।
अब आप क्या कर सकते हो इसी एक्सप्रेशन में, देखो ये जो आपका एक्सप्रेशन है जो बिल्कुल सनातन सत्य एक्सप्रेशन है, दिस इज ट्रुथ, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अगेन रिप्लेस x विद x plus 4। तो यहाँ से क्या पता चला आपको, f of x plus 8 will be equal to f of x plus 4। तो ऐसा तो होता ही है ना, साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई, अगर पीरियड है तो बोल सकते हैं 4 पाई प्लस थीटा विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 8 पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो ये तो चलता हुआ ही जाएगा, 2 के मल्टीपल में आप जितने उसके ऐड करते जाओ 2 पाई के मल्टीपल, वो वापस से वही चीज देगा, जैसे साइन थीटा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स प्लस 4 के बराबर है, एफ ऑफ एक्स प्लस 8 के बराबर है। तो 4 के मल्टीपल्स आप जितने चाहे उतने ऐड कर लें। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा सोच सकता हूँ क्या, एफ ऑफ एक्स अगर मुझे ए पे निकालना है तो एफ ऑफ एक्स ए प्लस 4000 पे भी वही होगा, पीरियोडिक फंक्शन है। तो कैन आई से दैट एफ ऑफ एक्स प्लस 4000 वुड आल्सो गिव मी द सेम थिंग। सही है, 4 के मल्टीपल है। तो अब मैं अगर x की जगह a रिप्लेस कर दूं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, देखो f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 4000। तो मैंने क्या लिखा भाई, मेरा f ऑफ x जो है वो f ऑफ x प्लस 4000 के बराबर है। तो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, f डैश x एट x इज इक्वल्स टू a विल बी इक्वल टू f डैश ऑफ x प्लस 4000 evaluated at x equal to a। यहाँ से क्या पता चला, f dash of a is equals to f dash of a plus 4000। yes or no? तो मुझे ये चीज पता चली, तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि f dash of a will be f dash of a plus 4000। that is true। तो मेरा स्टेटमेंट 1 भी ट्रू हो गया। तो यहाँ से हमारा a ऑप्शन बन जाएगा। a ऑप्शन का मतलब क्या है, स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, और 2 है वो 1 का एग्जैक्टली करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो 4 पीरियड है इसीलिए ये चीज हो रही है। किसी को कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। देखिए सबको समझ आ गया है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुड आई रेज दिस क्वेश्चन? सर 1 मिनट लिखना है बाकी है। पवन सब समझ आ रहा है तुमको? हाँ ठीक है, मतलब बिल्कुल मजा आ रहा होगा। आज तो हमने बहुत अच्छे काफी टिपिकल प्रॉब्लम्स ही उठाए हैं। ठीक है, जिसमें काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजों का लॉजिक लगेगा, सारे एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि सर क्या इतना इस लेवल का ज्यादा इतना डिफिकल्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है अपना बहुत अच्छे से। ठीक है, सर डन। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन। ये हो गया। नेक्स्ट लेट्स गो विद द फिफ्थ क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल non-zero polynomial with real coefficients, non-zero polynomial with real coefficients has the property that f double dash of x into f dash of x is equals to f of x. Then
A non-zero polynomial with real coefficients has the property that f double dash x into f dash x is equals to f of x. Then, ठीक है, ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो पहले हमने स्टोरी लिख दिया, उसका सब क्वेश्चन जो फर्स्ट है मैं वो लिख देता हूँ. The leading coefficient of f of x is, the leading coefficient of f of x is, ठीक है. ऑप्शंस आल्सो आई विल गिव यू, आपको मैं ऑप्शंस भी दे देता हूँ. ऑप्शंस हैं आपके पास 1/6, बी ऑप्शन आपके पास 1/9, ठीक है, 1/6, 1/9, सी ऑप्शन आपके पास 1/12, डी ऑप्शन में आपके पास 1/18. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन पैसेज का आप फर्स्ट ट्राई कर सकते हो, जब तक यू कैन गो फॉर द फर्स्ट वन. The degree of fx is 2, b is 3, c is 4, and d is 5. The value of f triple dash x is, a is 1/18, b is 1/3, c is 1/9, and d is 1/6. अच्छा आदित्य, इस बार का जो आपका बोर्ड का एग्जाम था उसमें बाइनरी ऑपरेटर्स तो नहीं था ना सिलेबस में? नहीं था सर. बट क्या ये इस साल शायद इनमें पेश है? हुआ है, वैसा सुनने में आया है सर, इंक्लूड हुआ है इनमें, तो पता नहीं सर. ठीक है. 27th को सबमिशन है 12th वालों का ना. ठीक है. कल की क्लास में हम लोग सेकंड एक्सरसाइज वाला पार्ट भी डिस्कस कर लेंगे. आज आप फर्स्ट एक्सरसाइज वाला घर पे आराम से मस्त बैठ के सॉल्व करना. कोई भी डाउट आता है तो कल हम उसको पहले डिस्कस करेंगे, फिर आपका सेकंड जो एक्सरसाइज कंप्लीट हो सके, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, उसको डिस्कस करेंगे. इसका था ए इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है. एक एक टाइम पे एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि पहले हम क्वेश्चन को सोचेंगे कैसे. एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल दिया है जिसके रियल कोएफिशिएंट्स एग्जिस्ट करेंगे, और उसकी प्रॉपर्टी दी है कि डबल डेरिवेटिव और वन डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन उसके फंक्शन के बराबर ही हमें मिल जाएगा. हमें बताना है कि वो पॉलिनोमियल का लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा, मतलब जो हाईएस्ट डिग्री होगा x की पावर n, उसका कोएफिशिएंट क्या होगा. नेक्स्ट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा. नेक्स्ट उसका थर्ड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या होगा. ओके. अब थोड़ा बहुत हम क्वेश्चन से इंटरप्रेट भी कर सकते हैं कैसे, अलग अलग हिंट्स हमें मिली है. देखो, अब थर्ड डेरिवेटिव जब ये बोल रहा है कुछ वैल्यू है, और ये भी नहीं बोल रहा है कि कहाँ पे निकालो थर्ड डेरिवेटिव. क्वेश्चन को हम देखिए फ्लॉ कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं. थर्ड डेरिवेटिव आप बोल रहे हैं निकालने के लिए, और वो दिया हुआ भी कांस्टेंट है, मतलब फॉर श्योर फंक्शन जो है मेरा वो क्यूबिक फंक्शन है. डिग्री 3 है, एक बार डिफरेंशिएट करूंगा डिग्री 2, दो बार करूंगा डिग्री 1, ठीक है, तीसरी बार करूंगा तो कांस्टेंट आ जाएगा. इज इट क्लियर? तो क्यूबिक इक्वेशन होगा फॉर श्योर, ये हम यहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हैं. पहला हमने क्वेश्चन को पकड़ लिया ऐसे. दूसरा, मान लीजिए हमने ये इंटरप्रेट नहीं किया कि क्यूबिक है, ठीक है, ठीक है, तो सेकंड भी आपका सॉल्व हमने कर दिया है, ठीक है, कि क्यूबिक है. लेकिन हम मान लेते हैं कि हमें नहीं पता क्यूबिक है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे डिग्री क्या होगी. तो पहले उसका मेथड देख लेते हैं. ठीक है. सो मान लेते हैं जो डिग्री है वो n है, तो जो राइट हैंड साइड है वो n डिग्री आएगी,
लेफ्ट हैंड साइड है, अगर डिफरेंशिएट किया तो उसकी पॉलिनॉमियल की डिग्री एक घट जाती है, डबल डिफरेंशियल पे और घट जाती है, तो प्लस n माइनस टू कर देंगे, तो 2n माइनस थ्री इक्वल्स टू n हो जाएगा, तो यहाँ से n इक्वल टू 3 आ जाएगा। सही है, तो यहाँ से भी हमने निकाल लिया कि पॉलिनॉमियल जो है उसका डिग्री 3 है, तो आपका बी आ जाएगा सेकंड आंसर। क्लियर, सबको समझ आ रहा है मैंने डिग्री पहले कैसे मल्टीप्लिकेशन में था प्लस क्यों किया? मेरे भाई एक्सपोनेंट्स में पावर्स ऐड होती है, मल्टीप्लाई होती है, ये x की पावर है, हाईएस्ट डिग्री है, ये x की पावर है, हाईएस्ट डिग्री है, ये हाईएस्ट डिग्री है। तो पावर्स जब पॉलिनोमियल आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी जो डिग्री होगी वो पावर्स तो ऐड होती जाएंगी ना। समझे कि नहीं समझे अलियास सर? ठीक है, अगर यहाँ पे क्यूबिक है, यहाँ पे x की पावर में कुछ लिखा है, यहाँ पे x स्क्वायर में लिखा है, तो जो मल्टीप्लाई होगा तो हाईएस्ट पावर तो x की पावर 3 बनेगा ना आपका। सही है कि नहीं है? कैसे हमने 3 निकाला मैंने आपको मेथड के साथ बता दिया है। ठीक है, तो भाई आप कैसे n आइडेंटिफाई कर सकते हो। अच्छा, ये करने की भी जरूरत नहीं होती अगर आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा कि थर्ड डेरिवेटिव बोल रहा है निकालने के लिए और वो कांस्टेंट है। सही है, तो n 3 है आपका, तो इट्स अ क्यूबिक। अब क्यूबिक को जनरल एज्यूम कर लो, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये राइट हैंड साइड हो लीडिंग जाएगा। कोफिशिएंट 1/18 लीडिंग कोएफिशिएंट आपका आ रहा है 1/18, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। डी दिल्ली आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, Yes, sir. अब हम इसको कैसे कर रहे हैं, राइट हैंड साइड क्यूबिक लिख दिया एज इट इज, लेफ्ट हैंड साइड एफ डबल डैश एक्स लिखेंगे और एफ डैश एक्स लिखेंगे। एफ डैश एक्स क्या होगा, 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, और डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 6ax प्लस 2b। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, इसको पूरा मल्टीप्लाई करो और इसको मल्टीप्लाई करो। अब कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर लो, आप क्या कर लो, कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर लो। ठीक है, तो और जब आप सर एफ कोएफिशिएंट्स, ट्रिपल डैश एक्स 1/3। बिल्कुल सही, परफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल सही बॉम्बे। यस सर। ठीक है, सर n इज इक्वल टू 3 से एक बार और एक्सप्लेन करो। n इज n इक्वल टू 3 इक्वल के टू बाद 3 जो के बाद हमने क्या किया अलियासगर, हमने एक क्यूबिक का जनरल फॉर्म एज्यूम कर लिया, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, फिर हमने दोनों साइड पॉलिनोमियल जो है उसको सब्स्टिट्यूट किया, तो राइट हैंड साइड तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d था, लेफ्ट हैंड साइड उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c f डैश x, फिर डबल डैश x क्या होगा 6ax प्लस 2b। सही है ना? ठीक है, तो 6ax प्लस 2b आपके पास इसके पास आ जाएगा राइट हैंड साइड में। सही है, अब फिर आपको क्या करना है, दोनों को जस्ट ओपन अप कर देना है और एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट्स को दोनों साइड कंपेयर करना है, एक्स के कोएफिशिएंट को दोनों साइड कंपेयर करना है। ठीक है, तो कंपेयर करोगे तो एक्स क्यूब कैसे कंपेयर होगा, देखो 3ax स्क्वायर है और 6ax है, तो ऑब्वियसली 18a स्क्वायर एक्स क्यूब होगा जो कि a के बराबर है। तो यहाँ से क्या पता चला, 18a स्क्वायर इज इक्वल टू a का वैल्यू 1/18 आ गया। सही है ना? ठीक है, a का वैल्यू 1/18 या 0 दो आपके पास हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस में हमारे पास 1/18 ही है। और बोला क्या हुआ है, ठीक है, अगर a 0 हो जाता, देखो a नहीं होने का दूसरा अंडरस्टैंडिंग ये भी है, अगर a 0 हो जाता तो क्वाड्रेटिक होता, तो थर्ड डेरिवेटिव उसका ऑटोमेटिकली 0 आ जाता, तो वो भी नहीं हो सकता। ओके, और अब लास्ट कैसे निकालोगे थर्ड डेरिवेटिव, तो थर्ड डेरिवेटिव देखो इसको डिफरेंशिएट फिर एक बार करेंगे, सॉरी इसको 6ax माइनस 2b, f डबल डैश x क्या है 6ax माइनस 2b है, इसको फिर डिफरेंशिएट किया तो कितना आ जाएगा 6a आ जाएगा 6a, और ये 1/18 डाल दोगे तो 1/3 आ जाएगा, तो आपका आंसर बॉम्बे 1/3 आएगा। ठीक है, अब सेशन कभी भी एंड हो सकता है। ठीक है, 12th वालों के लिए कल की क्लास में हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस करेंगे 13th वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास विच विल बी डे आफ्टर टुमारो, उसमें हम इनडेफिनेट के सारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले, जो भी आपको डाउट है सारा आज और कल में बैठ के सॉल्व करना, मेड बी मेंस मेड बी एडवांस्ड, सारे क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू कर लेना, जो जो डाउट है सर्कल कर लेना, सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है।